लड़ाई चला हुआ था और मैं भी उस समय पर वहीं पर मौजूद था। और उनका बेटा करण सिंह वह भी 2 दिन पहले ही वहाँ पर बटालियन में ट्रेनिंग पूरी करके और वहाँ पर यूनिट के अंदर पहुँचे थे। जैसे ही लड़के का वहाँ पर पहुँचना होता है उसी समय पर बड़ा हादसा हुआ कि उसी समय पर महावीर सिंह का पार्थिव शरीर नीचे आ जाता है। तो उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ, आपके साथ वाला? देखिए, उस समय बहुत बड़ा दुख होता है जब एक हमारा साथी, हमारे बराबर में बैठा हुआ साथी और अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान देता है, बहुत दुख होता है। और लेकिन उसके साथ प्रेरणा भी मिलती है। और वहाँ पर लगभग पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, जब वापस उस जगह से आ रहे थे तो माइन ब्लास्ट मेरे पाँव के नीचे माइन आ गया था और मेरे साथ भी टीम थी, लेकिन मैं माइन खुद को वहाँ पर रखते हुए और पूरा टूरिस्ट सेफ बच गया था और मेरा पाँव कैजुअलिटी हो गया था उसमें। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार भाई। आज का दिन वो दिन है जिसमें दुख भी होता है और वीर जवान शहीद महावीर जी आज के दिन वीरगति को प्राप्त हुए थे। कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी देश के लिए। अपनी जन्म देने वाली माँ को छोड़ के अपनी जो जन्मभूमि है उसके लिए प्राण है वो त्याग दिए। और जिस दिन वो युद्ध चल रहा था उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। उनके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं वो जानने को मिले, क्योंकि जिस टाइम पे साथ में ड्यूटी करे थे वो जवान आज हैं। वो जवान यहाँ पे उनको याद करने के लिए गांव में पहुँचे। उनसे बात करते हैं कि उस टाइम अपने प्राणों की आहुति है उन्होंने दे दी थी, उस टाइम पे क्या सिचुएशन, उनसे बात कर लेते हैं। तो बात देखिए, आप देखोगे सेना के जवान यहाँ पे खड़े हैं और उन शहीदों को हर गांव में जाके, हर मोहल्ले में जाके जहाँ पे शहीद जवान उनको याद किया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती कि शहीद परिवारों का दुख है वो हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन उस दुख को जानने के उनकी सुख सुविधाएं उनको मिल रही या नहीं मिल रही जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम इनसे बात करें। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर आज बड़ा दुख का भी दिन है और हमारे गांव के वीर जवान शहीद महावीर जी अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए देंगे। आप भी उस टाइम उनके साथ में ड्यूटी पे थे, उस टाइम पे क्या? देखिए जी, बड़े दुख की बात है और बड़ा गर्व भी है कि एक जो शहीद महावीर सिंह थे उन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। बात उस समय की है जिस समय पर कारगिल लड़ाई चला हुआ था और मैं भी उस समय पर वहीं पर मौजूद था। और उनका बेटा करण सिंह वह भी 2 दिन पहले ही वहाँ पर बटालियन में ट्रेनिंग पूरी करके और वहाँ पर यूनिट के अंदर पहुँचे थे। जैसे ही लड़के का वहाँ पर पहुँचना होता है उसी समय पर बड़ा हादसा हुआ कि उसी समय पर महावीर सिंह का पार्थिव शरीर नीचे आ जाता है। तो तब पता चलता है, तो लड़के को उस समय मालूम नहीं था, लेकिन लड़ाई का माहौल था और बड़ा दुख भी था और गर्व भी था। तो सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि उन्हीं का बेटा वो भी सेना के अंदर और वो वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। उनका बेटा खुद उनके पार्थिव शरीर को जहाज़ के अंदर लेकर के दिल्ली लेकर आता है। तो मैं तो उनको भी बड़ा सैल्यूट करूँगा। बड़ी इतनी दिलेरी के साथ में अपने पिताजी की डेड बॉडी को लेकर के, उनके पार्थिव शरीर को लेकर के अपने गांव में आते हैं और एक मान सम्मान, राज के सम्मान के साथ में उनका गांव वालों ने अंत्येष्टि किया था। सर देखिए, बड़ा दुख होता है, साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, साथ में देश के लिए लड़ रहे हैं और साथ वाला साथी है वो अपने प्राणों की आहुति देता है। उस टाइम पे एक फौजी को कैसा फील होता है, क्योंकि गांव के अंदर लोग सिर्फ लड़ाई देखते हैं, भावनाएं तो जुड़ी होती है, लेकिन जिस टाइम पे जो साथी साथ में गोलियां चला रहे थे उस टाइम पे आपको कैसा फील हो, आपके साथ वाला? देखिए, उस समय बहुत बड़ा दुख होता है जब एक हमारा साथी, हमारे बराबर में बैठा हुआ साथी और अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान देता है, बहुत दुख होता है। और लेकिन उसके साथ प्रेरणा भी मिलती है। जैसे कि हम शहीद महावीर सिंह के बारे में बात करते हैं तो जिस समय पर वो शहीद हुए थे उस समय पर 16-17 जवान और उनके साथ में थे। वो सीनियर थे, रास्ते के बारे में जानकारी थी नहीं, अनजान रास्ता था और पहाड़ी का इलाका था, सभी थके हुए थे। वो सभी को रेस्ट करवा देते हैं और ख़ुद वहाँ पर बाहर बैठ जाते हैं। एक एज ए ड्यूटी के तौर पर लगा लो, एक संतरी के तौर पर लगा लो। और उसी समय पर पाकिस्तान का सैलिंग आता है और उस सैलिंग आने से शहीद महावीर सिंह शहीद हो जाते हैं और बाकी जवान वहाँ पर बच जाते हैं। तो सभी वो तो शुक्रगुजार शहीद महावीर सिंह का ही करते हैं कि भाई वो अगर बाहर नहीं होते तो हो सकता उसकी जगह पर कोई और होता, जो 2 होते, 3 होते। तो
दुख होता है, बहुत दुख होता है। एक बात और जानने को मिलती है सर, जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था उस टाइम पे शहीद महावीर जी की ड्यूटी है वो कहीं और पे थे और वहाँ पे लड़ाई के लिए बुलाया गया था, उस टाइम की भी कुछ बातें हाँ, ऐसा था। शहीद महावीर सिंह हरियाणा बटालियन जो जींद एनसीसी के अंदर तैनात थे, और उस समय पर सभी ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट में कहीं पर बैठा है या एनसीसी में, सभी को आदेश था भाई जो जाना चाहता है वो अपनी बटालियन के अंदर जाए। हालांकि कोई ऐसा बाई ऑर्डर ऐसा कोई था नहीं, लेकिन जो वॉलंटियर थे, कुछ बंदे ऐसे थे कि जो पेंशन भी आ चुके थे, जो 6 महीने 1 साल पहले, वो भी अपने देश की रक्षा के लिए वॉलंटियर हुए थे। उसी में से एक महावीर सिंह थे जो जींद एनसीसी में थे, उनका नाम भी नहीं था जाने में, लेकिन एक जज्बा और एक जुनून उनके दिल में था। वो वॉलंटियर होकर के और अपने देश की रक्षा के लिए, अभी देश के ऊपर ये अभी आफत आया है तो मैं क्यों नहीं इसका भागीदार बनूं, वो वहाँ से वॉलंटियर वहाँ से अपने मोमेंट आर्डर लेकर अपने बटालियन के अंदर गए और वहाँ पर लड़ाई के अंदर शामिल हुए और टीम लीडर रहे और वहाँ पर वो शहीद हुए थे। ठीक है। देखिए भाई सर, एक बात और है, मतलब वहाँ पे जाने के लिए सीधा सीधा लग रहा है कि जान जोखिम में है, तो कहीं की जिगरा चाहिए, फौजी के अंदर वो जिगरा। बिल्कुल, देखिए उस समय पर जुनून होता है। मैं खुद में आपके ये सारे जितने बैठे हैं खड़े हैं आपके सामने, जिस समय हमारे को दिखाई दे रहा है कि सैलिंग आ रहे हैं, रात के समय पर सैलिंग चसते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी जवान के दिल के अंदर कोई भी खौफ नहीं था और न को किसी के दिल में कोई भय वाली था। एक जुनून था कि हम जाएंगे, मतलब कोई किसी के चेहरे ऊपर कोई मुरझाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। ये एक जज्बा होता है, एक देश के प्रति जो भावना होती है, वो जज्बा था उस समय पर हर एक जवान में। जिस टाइम पे युद्ध लड़ रहे होते उस टाइम पे कहीं कहीं परिवार भी याद आता, उस टाइम पे उस सिचुएशन में माइंड में क्या डिसीजन याद आता है, सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग में एक ही रहता है कि आज हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, वो जो हमारे टास्क दिया है हम उस टास्क को पूरा करेंगे, ये दिमाग में रहता है बस। इनका खुद का भी पैर कटा हुआ है। अच्छा चलो कोई सर, देखिए जिस टाइम पे उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी तो आपका भी पैर, जैसे मैंने स्पीच में भी सुना, तो वहाँ पे कटा हुआ है। हाँ, ये ऐसा था कि रास्ते का पता नहीं था और वहाँ पर लगभग पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। जब वापिस उस जगह से आ रहे थे तो माइन ब्लास्ट मेरे पाँव के नीचे आ गया, माइन आ गया था और मेरे साथ भी टीम थी, लेकिन मैं माइन खुद को वहाँ पर रखते हुए और पूरा टूरिस्ट सेफ बच गया था और मेरा पाँव कैजुअलिटी हो गया था उसमें। देखिए अपने मतलब कहीं न कहीं प्राण भी जा सकते थे हम। बिल्कुल जा सकते थे, मैं नहीं में वो दूसरे साथी के भी जा सकते थे, ये तो बस भगवान की। ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट। देखिए सर नमस्कार। नमस्कार। पहले एक बार अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, आपके टाइम स्टार्ट नाउ चैनल के माध्यम से मैं सभी भारतवासियों को जय हिंद बोलता हूं। आज हम यहाँ अमर बलिदानी हौलदार महावीर सिंह की बलिदान दिवस 24वां बलिदान दिवस है, उसके ऊपर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। मैं वेटरन चरण सिंह मलिक, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और हम पिछले 2-3 साल से हर जिस भी गांव में शहीद हैं उनके घर जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं और उनका शहीदी दिवस बड़े मान और सम्मान के साथ मनाते हैं और उस परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए खड़े होते हैं। देखिए सर, आप हर परिवार के साथ मिलते हो, वो यादें जो कहीं न कहीं दबती जा रही है सर। देखिए हमारे अंदर भावना तो होती है कि देश के लिए जवान शहीद हुए, हम उनको याद करते, लेकिन उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही है। आप हर परिवार से जाके मिलते हो, जगह जगह, आज यहाँ पे आए तो आज हर जगह जाते हो, उन परिवारों की क्या भावनाएँ रहती है सर? देखिए, हमारी नीति ऐसी है, जो हमने अपना जो गाइडलाइन बनाया है कि कोई छूट ना जाए। जैसे साहब ने जिक्र किया था 1948 के जो हमारे शहीद हैं, जो उन्होंने उस समय बलिदान दिया था, हमारी हरियाणा सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक हमारा संगठन है जो उनका रिकॉर्ड लेकर आया है। सबसे पहला 1948 का शहीद, जैसे सिपाही सूरत सिंह गांव 21, उनका शहीदी दिवस सभी मनाया है। उसी समय 1948 के दूसरे अमर बलिदानी हैं जोगीराम, गांव सामायण पुठी है, उसका परिवार शिफ्ट है सिसाए में। उन्होंने भी अपनी शहादत दी थी। जब सूरत सिंह के गांव में हम 21 में जाके इकट्ठे किए थे गांव वाले, तो उनके जो साथी थे, जो महिलाएं थी, और वही नहीं पूरा गांव, वहाँ इतनी भीड़ थी कि गलियों में जगह नहीं थी। हमारे लिए भी टेंट गलियों में लगे हुए थे। गर्मी हो जाती है मई जून में। जब उसके बारे में, उसके जीवनी के बारे में हमारे पदाधिकारियों ने गांव के सामने वो बातें रखी, मेरा ख्याल एक आध ही ऐसा
युवा हो सकता है, बच्चा हो सकता है जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अभी खेड़ी में सानिया के जो शहीद थे उनकी मैं बता देता हूँ। जब गांव में पता चला संगठन ने ये मुहिम उठा रखी है तो पूरा गांव, बुजुर्ग, महिलाएं सब डोनेशन देने के लिए तैयार हो गई थी। और चौपाल में जैसे साहब ने बताया 1,80,000 रुपया इकट्ठा हो गया था। लेकिन गांव के सरपंच ने तुरंत मना किया, ये जो प्रवेश द्वार है मैं बनवाऊंगा और 6 महीने में मैं इसको तैयार करके गांव के सुपुर्द कर दूंगा। हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रवेश द्वार है। मैं उस गांव के सरपंच को नमन करता हूं और उसकी बुरी बुरी बड़ाई भी करना चाहूँगा। उसने 6 महीने के समय में इतना बड़ा प्रवेश द्वार, जो पहला भारत का इतना भव्य तैयार किया लिमिट समय के अंदर। और हमारे संगठन ने जब उसका उद्घाटन किया, जब वो गांव के सुपुर्द किया तो लोग उसकी तरफ आंख उठाकर देखते ही रह गए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम हर परिवार के साथ, जिस भी परिवार का, जिस भी माँ का बेटा गया, जिस पिता का पुत्र गया है, किसी बहन का भाई गया, किसी पत्नी का पति गया है, हम उस परिवार के साथ 24 घंटे खड़े हैं। हमारी जब भी ज़रूरत हो हम उसकी हर मदद करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ जहाँ जो जिस गांव के, जिस ज़िले के हमारे जो शहीद है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमने हर जिलेवार पदाधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। जिलाध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि अपने ज़िले में वो जाकर देखें। कहीं ना कहीं एक बात तो मान सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उन यादों को भी ताज़ा करें तो परिवार को ऐसा ना लगे कि हमारा बेटा शहीद हुआ था, हमारा पति शहीद हुआ, हमारा पिता शहीद हुआ था, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को भी कदर करते हुए देखिए, जिस टाइम एक पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर उस गाँव में पहुँचता है, उस टाइम इतना बड़ा जन सैलाब, और मैं क्या बताऊँ, प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंत्री भी हैं, वो भी आते हैं, लेकिन बाद में उस परिवार की कोई सुध नहीं लेता है। हमारे संगठन ने यही मुहिम उठाई है। हमने ये देखा कि इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनकी समस्याओं को कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमने पूर्व शहीद परिवार ही नहीं, पूर्व सैनिकों की 95% समस्याएं हल कर दी हैं। और जो समस्या खासकर कैंटीन की होती थी, हमारे बुजुर्ग जाते थे, हमारी बुजुर्ग महिलाएं जाती थी, पहले ECHS में जाओ, वहाँ से रेफरल होगा, उसके बाद वहाँ जाएंगे, वो देखेगा कि ना देखेगा। अभी जो 70 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, उनको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे जो पैनल के हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ जाकर अपना सीधा इलाज करवा सकते हैं। इसी प्रकार कैंटीन में है, कैंटीन में पैदल जाना है, कोई बुजुर्ग है उसके साथ कोई जाता था तो उसको अंदर नहीं घुसने देते थे, हमने ये करवा दिया है। जो भी चाहे कि मैं नहीं जा सकता वहाँ तक या मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, अपना एक डिपेंडेंट पोता भी करवा सकता है, वो पोती भी करवा सकता है, बेटा बेटी भी करवा सकता है। वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवाए, कैंटीन से वही सामान लेके आएगा, उस बुजुर्ग को जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हम दिन में आज जी रहे हैं, उन शहीदों के कारण जी रहे हैं, जो शहीद हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। हम उनके परिवार से मिलजुल के उनसे बातें करते रहे, ताकि उनको ऐसा महसूस ना हो कि आपका बेटा गया, आपका पिता गया है। और सभी दोस्तों रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि कुछ लोगों को भावनाओं का पता नहीं, उनकी भावनाएं जाग सके और शहीद परिवारों के प्रति प्रेम है वो बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।